नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग के जो प्रधान हैं वीरेंद्र यादव, वो पहुंचते हैं बदलापुर खुर्द में बाबा के दरबार में और वहां माथा टेकते हैं, जिसके बाद बाबा ये भविष्यवाणी करते हैं कि वीरेंद्र यादव जो है वो विधायक बनेंगे, उनको विधायक बनवाऊंगा, माता का आशीर्वाद है और चाहे जिस भी विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे वहां से वो विधायक जरूर चुने जाएंगे। और जैसे कि वीरेंद्र यादव की जो लोकप्रियता देखने को मिल रही है, लगातार लोग सोशल मीडिया पे भी ये कमेंट करते चले आ रहे हैं पहले से ही कि प्रधान हो तो ऐसा, और इन्हें सिर्फ प्रधान नहीं, इन्हें तो विधायक बनना चाहिए, एक बड़ा नेता इनको जो है, एक बड़ा जनप्रतिनिधि इनको बनना चाहिए। क्योंकि जब ये प्रधान होकर के अपने गाँव के लिए इस तरह से खड़े हैं, अनुराग के परिवार के लिए खड़े हैं लगातार, और लालता जैसे हत्यारों से नहीं डर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शख्स को जो है वो सांसद या विधायक होना चाहिए। और लगातार लोग कमेंट करके भी ये बात कर रहे हैं और उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं वीरेंद्र यादव का कि आपको जो है चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में जब बाबा जो है बदलापुर खुर्द के वो जब भविष्यवाणी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बन जाता है कि क्या बाबा की भविष्यवाणी सही होगी, क्या वीरेंद्र यादव जो हैं वो विधानसभा का चुनाव 2027 में जो होगा उसको वो लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, किस दल से लड़ेंगे, निर्दल लड़ेंगे, किस विधानसभा से लड़ेंगे, कई जो है सवाल वो जो है खड़े होने लगते हैं। और इसी को लेकर के हम बात करने के लिए वीरेंद्र यादव के पास पहुँचे हुए हैं। वीरेंद्र जी, आज आप गए थे बाबा के धाम में और बाबा ने भविष्यवाणी ये की कि आपको जो है 27 में विधायक बनाएंगे, तो क्या विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन आपने बना लिया है? देखिए भैया, बिल्कुल बना लिए हैं। अगर बाबा जी कह रहे हैं और मेरी जनता कह रही है तो बिल्कुल बना लिए हैं, चूँकि बाबा के ऊपर भरोसा हो गया है, जनता के ऊपर भरोसा हो गई है कि जिस कष्ट में हम बझे थे भैया, और हमें पूर्ण विश्वास नहीं था कि मेरी बेल यहाँ से हो जाएगी। विश्वास करने की एक भैया समझ लीजिए कि अगर कोई कहता है अगर हो जाता है तो उस पर विश्वास आदमी कर लेते हैं। तो हमें पूर्ण रूप से एक भगवान के रूप में विश्वास हो गया है और जनता के ऊपर मुझे विश्वास हुई है कि मेरी जनता इतनी दुआएं मांगी, इतनी मन्नत मांगी है और हमारे बाबा इतना बड़ा अर्जी लगाएं कि बेल यहीं से हो जाएगी। बहुत बड़ी बातें हैं भैया। और विश्वास पूरे जेल में नहीं हो रहा था, पूरे जेल वाले कह रहे थे कि प्रधान जी यहाँ से बेल नहीं होगी, आपकी बेल हाई कोर्ट जाना तय है, चूँकि कई धाराएँ हैं और आपके साथे में भी 4 लोग हैं, तो बेल यहाँ से मुश्किल है। तो हम बहुत परेशान थे भैया, कि इतना परेशान थे कि लग रहा है मेरा बेल यहाँ से नहीं होगा क्या। लेकिन हमारी मुलाकात जब गई, गांव क्षेत्र के लोग गए, तो यही आवाज़ उठी कि यार एक बाबा हैं और पूरा चैनल पे इस समय समझ लीजिए पूरा अथवा हो गए हैं, वायरल हो गए हैं कि बेल होगी तो यहीं से होगी और फाइल देखेंगे नहीं लेकिन बेल मिल जाएगी। तो हमें उस समय जैसे भैया ना विश्वास नहीं हो रहा था, तो जेल में हम जाके कहे भी तो जेल में कुछ लोग ऐसे हंसी कर रहे थे, तो हम कहे देखिए अब उनके ऊपर है। जिस दिन पूरे जेल में चर्चा हो गया था कि बाबा कहें कि नहीं बेल यहीं से हो जाएगी। अब जेल ऐसी चीज़ है भैया कि कोई चीज़ अगर बैरिक में यहाँ हो रहा है तो उस बैरिक में पता चल जाता है, तो पूरे जेल में पता चल गया था। तो उस समय हम जिस दिन मेरा बेल डेट था तो हम नहा वहा के अब बिना खाए बैठे थे भैया कि उस दिन आस यही लगा था कि बेल हो जाए। तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे भैया मेरी बहस हुई, फाइल देख के बहस भी हुई और उस समय मेरी फाइल आर्डर में चली गई। तो फिर भी मेरा जैसे भैया एकदम सीना कलेजा धक-धका रहा था कि बेल हो जाएगा कि नहीं, बेल हो जाएगा कि नहीं। 3 बजे सूचना मिली कि बेल हो गई। तो ये जान लीजिए कि बाबा जो कहें वो सत्य कहें और मेरी जनता जो दुआएं मांगी सत्य की जीत भी हुई। मतलब उसी वक्त से मतलब बाबा ने जो भविष्यवाणी की थी कि आपकी बेल यहीं से मिल जाए, क्योंकि जो धाराएं लगी थी सब लोग यही कह रहे थे कि हाई कोर्ट से ही जमानत होगी, लंबा समय जाएगा, लंबा गैप होगा। लेकिन बाबा ने भविष्यवाणी की थी तो उसे जब आपको बेल मिली तो आपको ये लगा कि हाँ बाबा की भविष्यवाणी सही है, बाबा की बातों में वो सच्चाई है, बाबा के ऊपर माँ की कृपा है, इसीलिए जो है ये सच हुआ। तो इसीलिए आपने ये मन भी बना लिया कि हाँ विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है क्योंकि बाबा कह रहे हैं। भैया जब हम जान लीजिए जब मेरी बेल हो गई ना, तो मैं तभी दिल में बाबा जी को भगवान के रूप में रख लिए कि जब तक मैं जीऊँगा तब तक ये समझ ली बाबा ये भगवान के रूप में हमारे रहेंगे। अब यही आपको बता दें हम कि
निकलने के बाद हम चलेंगे, दर्शन करेंगे और दर्शन करके आएंगे। और नवरात्र हम भी व्रत थे भैया, हम सोचे नवमी के दिन चलेंगे, वहाँ जैसे हवन वन होता है तो हवन में भी हम सम्मिलित होंगे, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जा पाए, कुछ ऐसा कहीं चले गए थे कुछ काम से। तो आज हम गए थे सुबह। आज हम जब गए भैया तो उस समय आपको बताएं कि जाके उनसे आशीर्वाद लिए। फिर मंदिर है, मंदिर भी बना है, अच्छा मंदिर बना है माता जी का। और जब वहाँ पे मंदिर के अंदर जाके मत्था टेके तो उसमें भैया इतना सुकून मिला कि कुछ अब आपके चैनल पे कह नहीं सकते हैं। और फिर बाहर हम 1 घंटा बैठे वहाँ पे, और जब तक वहाँ थे तब तक बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिला मुझे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हुआ कि नहीं, एक माता जी अगर बाबा के ऊपर हैं तो समझ लीजिए बाबा भी एक भगवान है। उनकी बाणी से हमें पूर्ण विश्वास हुआ कि मेरी बेल भी हो गई, हम बाहर भी आ गए, बाबा से मिल भी लिए। और हमें अब समझ लीजिए कि जहाँ तक बात चुनाव की कर रहे हैं, बाबा जी जहाँ से भैया, चाहे जहाँ से, चाहे जिस विधानसभा से अगर कह देंगे वहाँ से मैं चुनाव भी लड़ूंगा। और मेरी जनता इतनी दुआएं मांगी हैं, और जनता के ऊपर इतना, आपके कमेंट में भैया हमारे तरफ से कितनी जनता मेरे साथ थी, आपके कमेंट में हम लोग आके हम देखें, हमें बहुत खुशी मिली। तो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि जनता भी मेरी एक भगवान है, और जनता को मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। और दिल से धन्यवाद करता हूँ भैया कि मेरी जनता भी बहुत दुआएं मांगी है। आज मैं बाहर हूँ तो इन लोगों, दोनों लोग को, बाबा जी को, ये जनता को मेरी भगवान मानेंगे। और जब अच्छा, तक जिएंगे। किसी पार्टी का डिसाइड किया आपने कि किससे लड़ना है? क्योंकि समय भी बहुत कम है 27 में, और चुनाव की तैयारी भी पहले से करनी होगी। तो कुछ बाबा जी ने कुछ बताया कि हाँ किस पार्टी से लड़िएगा, या क्या कुछ बातें हुई? देखिए बाबा जी यही कहें कि देखिए प्रधान जी, 2 सीट मजबूत है, या तो भाजपा या तो सपा। आपको चाहे जहाँ से टिकट मिल जाए आप वहाँ से चुनाव लड़िए, और टिकट के लिए हम भी एकदम ताकत लगा देंगे, टिकट मिल जाए। और देखिए भैया, पार्टी ये चाहती है कि कोई भी हो, सीट निकलनी चाहिए, सीट निकलनी चाहिए, और उसी को टिकट पार्टी देती है। तो और हम लोग, हमारे ही विषय में आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया जान भी रही है कि हम कैसे हैं। और मेरी जनता भी, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि गरीब लोग ये जान रहे हैं कि अगर एक अनुराग के साथ, एक गरीब के साथ परिवार के खड़े हैं तो हम लोगों के साथ भी आजीवन खड़े रहेंगे। तो हम तो आपके चैनल पे कह रहे हैं भैया कि पूरे जीवन मेरी जनता के साथ बीच में रहेंगे, और जो भी दुख सुख रहेगा साथ में आजीवन रहेंगे। तो जनता, वो दोनों लोग भगवान है। और सीट भी क्लियर किए, सीट भी, और ये भी कहें कि जैसे नगर टिकट नहीं मिल रहा है तो आपको 4 सीट पर 1 सीट माता जी क्लियर करेंगी, उसी सीट पे आपको चुनाव लड़ना है। और उसमें बाबा जी ये भी कहें कि पूरी ताकत लगा देंगे। और जनता भी, हमें लग रहा है कि आज ही आपके कमेंट में जो भी कमेंट में देगी, और हमें तो लग रहा है कि नहीं, जो निर्णय लेगी जनता सही लेगी। और बाबा कहें कि हम पूरी ताकत लगा देंगे, चुनाव निकलेगा। और अच्छा, आपकी विधानसभा जो है वो जफराबाद ही पड़ती है, तो क्या अगर मौका मिलेगा तो आप जफराबाद से चुनाव लड़ना चाहेंगे? जायज़ सी बात है भैया, अगर मौका मिलेगा तो विधानसभा जफराबाद से चुनाव हम लड़ेंगे। और ज़िले में 9 विधानसभा है, कहीं से माता जी के आदेश हो जाएगा, बाबा जी का आदेश हो जाएगा, मेरी जनता का आदेश होगी, भैया वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई थोड़ा दो राय नहीं है। वीरेंद्र जी, इतना बाबा जी पे भरोसा आपको हो गया, जबकि बाबा जी लगातार अनुराग के मामले में भी वो जो है शुरू से कहते हैं, भविष्यवाणी करते आए कि गगनचुंबी बना दूंगा, और तहसीलदार की मत मारी जाएगी, फैसला हो जाएगा, लालता का घर गिर जाएगा। लेकिन तारीख पे तारीख ही मिलती आ रही है, उसमें तो कुछ उनकी भविष्यवाणी का असर देखने को नहीं मिला। फिर आप इतना भरोसा कर लिए उनके ऊपर। ये भी तो हो सकता है कि वकीलों के प्रयास से जो है आपको जमानत मिल गई हो। देखिए भैया, देखिए हम बताएं आपको कि ये धरती भी भगवान पे ही टिकी है, संत महात्मा पे टिकी है। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि भगवान पे और जनता पे। तो हमें चुनाव जहाँ से लड़ाएगी हम लड़ेंगे। और एक चीज़ हमारी भी दिली इच्छा है कि
चुनाव में लड़ूं और जनता के बीच में रहूं। या बिल्कुल, देखिए तो ये वीरेंद्र यादव हैं जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हाँ ये चुनाव लड़ेंगे और बाबा ने भविष्यवाणी की है। बाबा के ऊपर इन्हें पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस तरह से जब ये जेल में थे और बाबा ने जो भविष्यवाणी की थी कि यहीं से जमानत मिल जाएगी, उसके बाद से इनका विश्वास जो है और पक्का हो गया। और आज ये पहुँचे वहाँ पे, माथा भी इन्होंने टेका माता के धाम में, और अर्चना भी, पूजा अर्चना भी की। और बाबा जो भी दिशा निर्देश देंगे उस हिसाब से ये काम करेंगे और आगे जो है चुनाव लड़ने का भी इन्होंने मन बना लिया है। और अगर मौका मिलेगा तो ये जफराबाद विधानसभा से भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ होता है 2027 में, कोई पार्टी इनके ऊपर दाव लगाती है या नहीं लगाती है। लेकिन हालांकि इस समय वीरेंद्र यादव की लोकप्रियता जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है, और निश्चित तौर पे अगर इनकी लोकप्रियता ऐसे ही रही तो आने वाले समय में कुछ ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई पार्टी इन्हें निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव का जो है वो टिकट दे सकती है। और टिकट मिलने के बाद वीरेंद्र यादव जो है चुनाव में फाइट करते हुए भी, या यूँ कहें जीत दर्ज करने में भी पीछे नहीं रह सकते।